आज के वीडियो में देखेंगे आप कि 9th क्लास का 12th यानी कि 12 चैप्टर है, ठीक है। उसमें क्या है कि परिमाप और क्षेत्रफल है। विभिन्न प्रकार की आकृति है, सपटा आकृति, जिसका परिमाप और क्षेत्रफल से अन्य प्रकार से सवाल हैं और उसके जवाब कैसे आते हैं उसको देखेंगे। ये जो सामने बोर्ड आपको दिखता है, ये बोर्ड के अगर किनारों की लंबाई अगर माप दें हम तो इसकी परिमाप हो गया। तो त्रिभुज में 3 किनारा, आयत में वर्ग में 4 किनारा, चतुर्भुज में 4 किनारा, ठीक है। सभी किनारों का योग जो हो क्या हो गया, उसका परिमाप हो गया। और त्रिभुज में 3 किनारा तो तीनों भुजा का योग उसका परिमाप हो गया। अब कहते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, तो ये बोर्ड पे जितने भी भागों पे हम काम करते हैं वे सारे भाग, वी आकृति का सभी भाग क्या हो गए, क्षेत्रफल हो गए, ठीक। तो अब जानेंगे कि एक्सरसाइज 12.1 में कि एक यातायात बोर्ड है, एक यातायात बोर्ड है और बोर्ड त्रिभुजाकार है, समबाहु त्रिभुज के रूप में है और उसी बोर्ड पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है। तो बोर्ड किस प्रकार का है, यातायात बोर्ड किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार है और त्रिभुजाकार में भी किस प्रकार का, तो समबाहु त्रिभुज के रूप में, ठीक है। तो हम समझ गए कि हमको जो भी काम करना है समबाहु त्रिभुज के रूप में। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के रूप में हो गया, ए भुजा है, ए भुजा है, ए भुजा है, ये सब क्या है, भुजा है और सभी भुजा क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखेंगे कि परिमाप ए यानी तीनों सब बराबर है, तो ए प्लस ए क्या हो गया, 3a हो गया ना। परिमाप क्या इसका हो गया, 3a हो गया। कहता है यातायात बोर्ड की परिमाप 180 मीटर है। यातायात बोर्ड किस प्रकार का है, समबाहु त्रिभुज के रूप का है, ठीक है। इसलिए उसका परिमाप का फॉर्मूला हम लेते हैं और भुजा को निकालते हैं। तो परिमाप बराबर 180 मीटर हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए दिखा दिया गया है कि इसकी परिमाप कहाँ से आया, 3a, तीनों भुजाओं का योग इक्वल टू 3a। तो 3a बराबर 180 मीटर। तो a बराबर क्या करता है, देखिए दोनों के साथ में क्या है, गुना। जब यहाँ से साथ छोड़ रहा है तो क्या चला जाता है, भाग कर देता है 3, यानी यही 3 आपका यहाँ आ जाता है भाग में। याद रखिएगा कि बराबर तरपने के बाद क्या होता है, गुना, अगर बराबर को तरपता है तो भाग में चला जाता है। इसके साथ देखें 3 से कट गया, ठीक, 60 आया, यानी कि आपका ए भुजा बराबर आपका 60 मीटर आ गया। अब एस, अब कहता है सवाल आपका कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करें, करके उसका निकाले। तो हीरोन सूत्र के लिए हम एस निकालते हैं। एस क्या है कि परिमाप का आधा हो जाता है, यानी कि परिमाप बटा 2। 100 परिमाप कितना, 180, तो 180 मीटर बटा 2 यानी कि 90 मीटर आपका एस आ गया। अब देखें हीरोइन के सूत्र से, तो कहीं कहीं हीरोइन का सूत्र देता है और कहीं कहीं हीरोइन का सूत्र देता है। तो हीरोइन मतलब वो हीरोइन मत समझ जाइएगा, या वो हीरोइन व्यक्ति का नाम था, ठीक है, जो इसको खोज किया और उसी के नाम पे इसका सूत्र का नामकरण हो गया। तो हीरोइन के सूत्र से क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हुआ, रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू एस जो है आपका 90 है। ध्यान दीजिएगा एस क्या है, 90 है, 90 मीटर हो गया। फिर यहाँ एस माइनस ए यानी 90 मीटर माइनस 60 इंटू 90 मीटर माइनस 60 मीटर, ठीक है, इंटू यहाँ पे 90 माइनस 60 मीटर। हम मीटर को बाहर कर लिए हैं, ये दोनों में मीटर है, कॉमन बाहर कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब हम देखते हैं कि इसको घटाने पर हमको 30 आ, 1 30 2 30 3 30, 3 गो 30 आ गया मेरा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हम एक 30 को रख लेंगे। जब 30 को रख लिए तो मेरा 4 30 हो गया, जो इसका वर्गमूल आ जाएगा आराम से। तो 1 30 यहाँ, 30 तिहाई 90 हो गया, 1 30 ए, 1 30 ए और एक इसका 1 30 ए। देखेंगे 1 2 3 4, 4 30 है तो 4 30 का 2 30 हो जाता है, तो इसका 2 30 निकल गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो
3 है रूट के अंदर रह गया। तो क्यों? चूंकि ये 3 का जोड़ा पेयर नहीं लगा, इसलिए इसका अभी रूट अंडर बाकी है, तो इसको रूट में ही छोड़ दिया गया। अब मीटर पे चर्चा करते हैं। तो मीटर 1 2 3 4, 4 मीटर के आधा होता है, यानी कि 4 जो है पेयर में है, जोड़ा में है, सम संख्या है। तो इसका 4 के आधा 2 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो 2 यानी मीटर गुना मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो गया। अब 30 तिहाई 900, √3 का √3 मीटर स्क्वायर। अतः यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 900 √3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसे आप समबाहु त्रिभुज के रूप में भी निकाल सकते हैं, जैसे उसका फॉर्मूला होता है, या आप इसे फिर यहां से मैथ को कहां से उठा लेंगे? यहां से उठा लेंगे, यानी कि 60 जो है 60 से फिर यहाँ पे हम चाहें तो ये छोड़ सकते हैं मैथ को, फिर यहाँ से उठा लेंगे, यानी पूरे बना के लाएंगे, यहाँ से उठा लेंगे सम बाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल टू 60 मीटर। अब सूत्र यानी कि क्षेत्रफल जो इसका होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? √3/4 भुजा क्या है आपका? 60, यानी कि 60 2 बार 60 मीटर गुना 60 मीटर। अब ये कट जाएगा, 15 चौका 60 कट गया। फिर इसको जब गुना करेंगे तो 15 छक 90, 0 के 0 √3, ठीक है। अब यह मीटर 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 स्क्वायर, आंसर ए भी हो गया आपका। या तो फिर कहता है कि अगर भुजा उसका ए दिया हुआ है, भुजा अगर उस त्रिभुज का ए दिया हुआ है तो उसका परिमाप, अगर इस तरह से आपसे दूसरे तरह बनाना चाहते हैं तो उसका परिमाप जो दिया हुआ है क्या हो जाएगा? 3a, ठीक है। तो उसका एस कैसे निकालिएगा? एस इक्वल टू कैसे निकालिएगा? 3a/2, यानी एस आपका इतना ही रह गया। तो फिर आप हीरोन का, यहाँ पे हीरोन का सूत्र से काम कीजिएगा, ठीक। तो उस पे भी आप निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे क्या? त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं इक्वल टू जो बुक में दिया है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। अब इसका एस निकालते हैं। तो एस क्या निकलता है? एस क्या होता है? परिमाप का आधा, यानी कि a + b + c/2, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा का योग बटा 2। तो आया आपका जोड़ने पर 264, ठीक है। अब बटा कर दिए, 2 से भाग कर दिए, कट के हो गया 132 मीटर। अब इसका एरिया क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितना उसका क्षेत्रफल आ रहा है, उसके बाद हम उसकी रुपया पैसा की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल निकालें, ये तो फॉर्मूला सबको याद होगा, s √अंडर s s - a s - b इंटू s - c, ठीक है। अब ये क्या है? s क्या हुआ? 132 मीटर। s - a मानी पहली जो s आया है उसमें से पहली भुजा निकाल दिया गया, ठीक है। 132 - 122 मीटर, फिर इंटू 132 - दूसरी भुजा 22 मीटर, इंटू 132 - तीसरी भुजा आपका 120 मीटर। कोई दिक्कत? अब 132 को हमने तोड़ दिया, तो 132 को तोड़ दिया तो क्या हुआ? 12 गुना 11। ऐसा तोड़ें कि इसमें से जो निकलने वाला है उसका पेयर जोड़ा लग जाए, ठीक। इसका जो है 12 गुना 11 और इससे जो बचेगा वो 10 मीटर बचेगा, ठीक। और फिर इससे जो घटाव करेंगे आपका कितना आएगा? 110 आएगा। तो 110 को फिर तोड़ेंगे तो 11 गुना 10 आएगा,
ठीक, इसमें भी 11 आ गया और 10 भी आ गया, चूंकि यहाँ 10 मेरा है। ठीक, और यहाँ पे आएंगे तो इससे घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा 12। तो 12 को नहीं तोड़ेंगे चूंकि 12 और 12 यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, 10 10 2 मिल जा रहा है और 11 11 भी हमारा मिल जा रहा है। ठीक, अब देखें इसमें से जोड़ा निकाल लेते हैं। रूट क्या कहता है? वर्गमूल निकालना है। क्या रूट का मतलब क्या हुआ? वर्गमूल निकालना है। तो इसमें से निकाल लेंगे क्या? 12 12 दो ठो है, एक 12 निकाल लिए। 11 11 दो ठो है, एक 11 निकाल लिए। 10 10 दो ठो है, एक 10 निकाल लिए। कोई दिक्कत? अब मीटर को गन लो। 1 2 3 4, 4 है तो 4 के आधा कितना होता है? 2। मीटर गुना मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो गया मेरा। अब इसको गुना किए कितना आया? 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत? अब इस पे हम क्या करेंगे? रुपया पैसा जो बताता है 3 महीना का चार्ज उस पे निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग का क्षेत्रफल कितना आया था? 1320। ठीक, अब देखेंगे इस पे काम है कि बताता है कि प्रति वर्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ष 5000 रुपये विज्ञापन में आता है। तो 3 महीना के लिए देता है ना। तो कहता है कि चूंकि प्रति वर्ष विज्ञापन खर्च बराबर आपका कितना है? कितना है जी? 5000 रुपया है। तो अब एक वर्ष का ना 5000 हुआ। हाँ, लेकिन ये कितना दिन के लिए दे रहा है? 3 महीना के लिए। तब 3 महीना का खर्च कितना होगा? इसलिए 3 माह का विज्ञापन खर्च कितना जाएगा? 5000 बटा 4। अब 4 क्यों कीजिएगा? क्योंकि एक वर्ष में 3 महीना कितने बार आता है? 4 बार आता है। ठीक है, इसीलिए मतलब समझ रहे हैं ना, 3 महीना एक वर्ष में 4 बार होता है। तो 3 महीना का हिस्सा चौथा हिस्सा हुआ। ठीक, तो 4 से हमने भाग कर दिया इसको। ये कितना आ जाएगा आपका? 1250 आएगा। ठीक, ठीक है। अब देखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन खर्च कितना बताता है? 1200। आपका कितना आया? 1250 रुपया। इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर का खर्च, विज्ञापन खर्च कितना उसका हुआ? 1250 रुपया गुना 1320। ठीक है, अब कितना हो गया आपका? 16,50,000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 रुपया हो गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया ना? ठीक, आगे देखते हैं 3 नंबर का सवाल। तो सबसे पहले इसे समझेंगे कि एक क्या दिया हुआ है। एक पार्क में एक फिसल पट्टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पार्क में एक फिसल पट्टी दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है बीच में? पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ठीक है, इसका जो बीमाएं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक जो है 15 मीटर, 11 मीटर और एक जो दिया हुआ है वो 6 मीटर का है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या लिखेंगे? प्रश्न से, यानी कि प्रश्न कहता है फिसल पट्टी के त्रिभुजाकार दीवार की विमाएं इक्वल टू बराबर आपका क्या है? 15 मीटर है, 11 मीटर है और 6 मीटर है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि जो जिस भाग पे लिखा हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो एस इक्वल टू अब निकाल लिए। परिमाप तो है नहीं कि परिमाप बटा 2 करेंगे, यहाँ भुजा दिया हुआ है। तो एस क्या निकलता है? तीनों भुजाओं का योग बटा 2। ठीक,
तो यहाँ तीनों भुजा को क्या किए, जोड़ किए, ऐड किए, तो 32 मीटर बटा 2, 16 मीटर कट के आया आपका। अब कहता है क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल जो होता है इरोन के सूत्र से एस रूट अंडर एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, तो एस का क्या 16, आपका एस कितना निकला था 16। ठीक, 16 आया, फिर 16 माइनस ए, ठीक है ना, ए कितना 15 भुजा, किसी भुजा को आप रख सकते हैं 15, 16 में से 15 घट गया मीटर, फिर 16 मीटर में से 11 मीटर घट गया, फिर 16 मीटर में से 6 मीटर घट गया। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आपका जल्दी से सरल बन जाएगा। क्या कि इससे घटने के बाद कितना बच रहा है आपका 1, इससे घटने के बाद 5, इससे घटने के बाद 10, तो 10 का जब यहाँ 5 है तो 10 को तोड़ दीजिए गुणनखंड में, 5 गुना 2। ठीक है, तो 5 5 का जोड़ा तो लग चुका, और 16 जो है वो खुद वर्ग है, इसका 4 निकल गया, 2 5 है तो 1 5 निकल गया, फिर 1 का नो वैल्यू। ठीक, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और यहाँ पे बच गया क्या 2, तो 2 जो बच गया वो उसके ऊपर अभी रूट अंडर है, तो रूट अंडर 2 रह गया, इसका वर्गमूल नहीं निकाला गया। तो 4 पचे 20 रूट 2, अतः दीवार की क्षेत्रफल 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर होगी। क्लियर? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहता है कि प्रश्न से त्रिभुज की दो भुजाएं त्रिभुज की दो भुजाएं कितनी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिमाप त्रिभुज की भुजाएं हैं, परिमाप दिया हुआ है आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि जो चीज देता है उसी से निकालते हैं जो पूछे। आप यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, तीसरी भुजा चाहिए ना। तो तीसरी भुजा हम कहाँ से निकालेंगे, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप से निकाल लेंगे। तो परिमाप से यहाँ लिख सकते हैं आप, परिमाप से इसका परिमाप हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों भुजाओं का योग कितना है 42 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा कितना है 18 सेंटीमीटर प्लस दूसरी कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब ये कितना निकल गया 18 10 28 सेंटीमीटर प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब सी यानी तीसरी भुजा आप निकाल रहे हैं, तो तीसरी सी भुजा कितनी है, देखिए यहाँ पे जोड़ है, तो जोड़ अगर बराबर को तरफता है तो घटाव हो जाता है। याद फिर से सबको देख लीजिएगा, जोड़ तरफता है तो घटाव हो जाता है, किसको तरफता है बराबर को, और घटाव तरफता है उधर तो जोड़ हो जाता है। ठीक, और गुना तरफता है तो भाग हो जाता है, और भाग तरफता है तो जो उसके उल्टा, गुना है तो भाग के उल्टा गुना, यानी कि तो भाग तरपेगा तो गुना हो जाएगा। ये जोड़ तरफता है ना, मार दिया छलांग उधर जाकर अपना फरिया लिया। ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अतः आपका यहाँ पे निकल गया तीसरी भुजा कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बना सकते हैं एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस, या परिमाप देवे किया है परिमाप बटा 2।
21। ठीक है, अब क्या निकालेंगे बाबू लोग? इसका क्षेत्रफल। अतः यहां भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। एस कितना है आपका? 21 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे 21 माइनस 18 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे 21 माइनस 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे 21 माइनस तीसरी आया था 14 सेंटीमीटर। 21 को अब देखेंगे, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा? 21 से 18 गया 3, तो 7 को भी तोड़ दीजिए। 7 तिरका 21, यानी कि 7 इंटू, यानी 7 गुना 3 सेंटीमीटर, गुना इसका घटा हुआ है तो 3 आया सेंटीमीटर। इससे हम घटा के लाए तो कितना आया? गुना 21 से 10 निकला 11 सेंटीमीटर। इससे 21 से 14 घट गया तो कितना आया? 21 से 14 घटा तो कितना आया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं किसके अंदर है? रूट के अंदर है। तो हम पेयर में से निकाल लेंगे, एक एक वर्गमूल निकालते हैं। तो 7 कितना है? 2, 1 7 आ गया। 3 कितना है? 2, 1 3 आ गया। और मेरा बच क्या गया? 11। तो 11 से तो नहीं निकला, इसका जोड़ा नहीं है, तो ये रूट के अंदर रह गया। ठीक, और देखिए 1 2 3 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 तिरका 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हमने पहले ही लिख दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर सकते। समझ में आया? अच्छा से? ठीक है, फिर अब अगला नंबर का हिसाब देखेंगे। लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा से समझ में आए तो।